इधर गढ़ में सेंधमारी और बयानबाजी से राजघरानों का सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। लेकिन अब ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। इसमें समर्थकों की भी एंट्री हो गई है। और तो और कांग्रेस ने भी सिंधिया के गढ़ में ताकत झोंक दी है। देखिए रिपोर्ट। कहां तक जाएगी ये लड़ाई? सियासी इलाके पर वर्चस्व की लड़ाई, राजघरानों की जंग में समर्थकों की एंट्री, सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन भी एक्टिव। 4 दिसंबर को राघोगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया गरजे तो 6 दिसंबर को अशोकनगर में जयवर्धन सिंह दहाड़ते दिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल यही तो सबसे बड़ी सियासी बात है। पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह की जंग दिख रही है। दिग्गी राजा के गढ़ राघोगढ़ में सिंधिया ने हीरेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, फिर दिग्गी राजा पर तंज भी कसा। हालांकि जवाब में दिग्विजय सिंह ने भी तीखा हमला किया और सिंधिया की तुलना गद्दार से कर दी। अब इस लड़ाई में जहां सिंधिया समर्थक भी कूद पड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सिंधिया के गढ़ में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को अशोकनगर में जयवर्धन की जन जागरण यात्रा को उसी रूप में देखा जा रहा है। शायद सिंधिया जी भूल गए कि उनके ही जो महामंत्री उनकी नई पार्टी के मुरलीधर राव जी, उनने भी ओसामा को ओसामा जी कहा। लेकिन शायद सिंधिया जी को हिम्मत नहीं है उनके बारे में बोलने की। अगर हिम्मत है तो उनके बारे में बताएं वो। दूसरा, ये वही सिंधिया जी हैं जो 2 साल पहले तक शिवराज सिंह जी के बारे में कहते थे कि शिवराज सिंह जी आपके हाथों पर तो किसानों का खून है। अब ये सब बातें भूल गए। सौदा बड़ा हुआ है तो बातें नई हो रही हैं आजकल। वैसे सिंधिया पर तीखे हमले के बाद उनके समर्थक मंत्री भी अब मैदान संभालते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बयान का भी स्तर वैसा ही है जैसी दिग्गी की भाषा थी कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के पिताजी बलभद्र सिंह जी ने अपने वंश और अंग्रेजों की भक्ति का वर्णन करते हुए एक पत्र 16 सितंबर 1943 को लिखा था कि मेरे पूर्वजों द्वारा 1789 में ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवाएं प्रदान की हैं। पिछले युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को राघोगढ़ से अपनी भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके पिताजी कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच सियासी अदावत का नया चैप्टर तभी से शुरू हो गया था जब कांग्रेस से सिंधिया अलग होकर बीजेपी में मिल गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। किंग का सियासी इलाका तो वही रहा, लेकिन कुनबा बदल गया। अब ऐसे में इलाके की जंग भला कैसे रुकेगी? राजा और महाराजा दोनों गढ़ का विस्तार चाहते हैं। सिंधिया राघोगढ़ चाहते हैं, दिग्विजय ग्वालियर गुना लोकसभा में अपनी पैठ चाहते हैं। और इसमें जयवर्धन सिंह की सक्रियता, दिग्गजों की बयानबाजी से माहौल टाइट हो गया है। सवाल ये भी है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।